स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 11 मार्च का आपका एग्ज़ाम है तो टाइम कम है। इस वीडियो को आप तेज़ स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तेज़ स्पीड करके आप इसको देख लेना। तो इस वीडियो में हम ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो द ब्लैक ग्लोव्स एंड क्लीन फर्स्ट वर सिंबल, ये किसका सिंबल था? रिवॉल्ट का। ठीक है, ये हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द इरा ऑफ रेनिसेंस वॉज स्टार्टेड, ये कहाँ से हुआ था? रेनिसेंस यानी कि पुनर्जागरण एक तरह से, तो इटली से। व्हाट इज मीन्ड बाय लिबरलिज्म, है ना, लिबरलिज्म का इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है। तो इसका क्या मतलब होता है? जो स्टेट्स है वो रिमूव करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं उनको वो हटाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके। ठीक, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस, तो कब? 1789, 14 जुलाई 1789, आप ये जानते ही हैं। ठीक है, और जो नेशनलिज्म का इमरजेंस है वो भी कहाँ से हुआ है? फ्रांस से। कहाँ से हुआ है? फ्रांस से। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली। ठीक, गिसेपे मेजेनी, जो गिसेपे मेजेनी थे उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली किया था। ठीक, और उन्होंने 2 सोसाइटीज बनाई थी। ठीक है, एक तो है यंग इटली, उनमें से एक कौन सी है? यंग इटली। ठीक, ड्यू टू फ्रेंच स्टेट रेवोल्यूशन ऑफ 1848 वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जब तो का क्या हुआ था? रिपब्लिक। फ्रांस क्या बन गया था? रिपब्लिक बन गया था फ्रांस। द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय द गिसेपे मेजेनी, यंग इटली, है ना, ये आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यंग इटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नेपोलियन कोड ऑफ 1804, जो नेपोलियन कोड था उसमें क्या नहीं था? ठीक है, अबोलिश द फेडरल सिस्टम को खत्म किया था, ये था। राइट टू प्रॉपर्टी था, इक्वलिटी बिफोर लॉ था, और प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ उसने खत्म कर दिए थे कि जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस होते हैं उनको नहीं दिया जाएगा, तो ये नहीं था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज डन बाय द लीडरशिप ऑफ इटली, है ना, इसमें क्या दिया हुआ है? गैरिबाल्डी, और इसमें गिसेपे मेजेनी भी इसी में थे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कौन? गिसेपे मेजेनी और गैरिबाल्डी दोनों हैं, तो याद रखना है ये। हु वॉज, ठीक है, हु वॉज रोल, हुज रोल वॉज मेजर इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ऑटोमन बिस्मार्क, है ना, याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, इटली से पूछ ले या जर्मनी से। तो ऑटोमन बिस्मार्क किस में? जर्मनी की यूनिफिकेशन। द सिविल कोड ऑफ फ्रांस 1804 इज ऑफन कॉल्ड कोड ऑफ नेपोलियन, कोड ऑफ नेपोलियन 1804। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, ये 1832 में हुई थी। ओके, हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 प्रिंट्स बनाए थे 1848 में। ठीक है, द कोड ऑफ नेपोलियन वॉज क्रिएटेड 1804। जैकोबिन ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिलेटेड टू फ्रांस, कौन से देश से संबंधित था? फ्रांस से। बेल्जियम वॉज सब्रीवेंट टू, ये इटली। मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है? तो इन सच ए सिस्टम गवर्नेंस टू द पावर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, मतलब इसमें पावर को किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, मतलब एब्सोल्यूट पावर एक किसी एक के हाथ में नहीं होती है ना, ये नॉट मतलब एब्सोल्यूट पावर किसी एक के हाथ में नहीं होती है।
आगे देखें, ओटोमन बिस्मार्क हमने देख लिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। गैरिबाल्डी वॉज रिलेटेड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गैरिबाल्डी स्ट्रगल फॉर यूनिफिकेशन इटली। व्हेन वाज द नेपोलियन डिफीटेड? 1815, वाटरलू, है ना। कौन सा बैटल था वो? वाटरलू। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड? मतलब अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। ठीक है। ड्यूक मैटरनिच, किसने कहा था? ड्यूक मैटरनिच ऑस्ट्रियन चांसलर था ये। कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर। नेपोलियन वॉज रिलेटेड टू फ्रांस, आपको पता ही है, फ्रांस का किंग था ये। व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ वियना? 1815, है ना। 3 शर्तें थी इसमें। गिसेपे मैज़नी वॉज एसोसिएटेड विद, है ना, कई बार हो गया, इटली। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड फर्स्ट एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली? 1861। तो इमेनुअल सेकंड को राजा बनाया था जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हु एड्रेस्ड बाय द नेम ऑफ फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? है ना, किसको फादर ऑफ द नेशन के नाम से कहा जाता है? महात्मा गांधी। और इनको फादर ऑफ नेशन कहा किसने था, ये भी याद रखना है, वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रेडियो पर। द मेन कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज, है ना, जो मेन कॉज था उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? रॉलेट एक्ट। Why did Gandhi give more importance to salt during the civil disobedience movement? मतलब गांधी जी ने नमक को ही क्यों, सॉल्ट को ही क्यों चुना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए? ठीक, सॉल्ट वाज यूज्ड बाय रिच एंड पुअर, सही बात है। सॉल्ट वाज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मील, सही है। गवर्नमेंट हैड मोनोपोली इन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, ठीक है। ये सारे कारण थे, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। which with which important event was the civil disobedience movement started? है ना, कौन सा मूवमेंट हुआ था? अभी डिस्कस किया है, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रेज्ड इन, यानी कि कब उसकी स्थापना हुई थी? 1885 में। एओ ह्यूम, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे एओ ह्यूम, उन्होंने इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, याद रखना है, मुंबई में। व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन नहीं है, 1930 में। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो था 1920 में। व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? तो फरवरी 1922, फरवरी 1922। व्हाट वाज द सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या था? प्योर स्पिरिचुअल फोर्स है, वेपन ऑफ वीक पीपल, फिजिकल फोर्स? ये प्योर स्पिरिचुअल फोर्स है, मतलब बिल्कुल शुद्ध आत्मिक बल के द्वारा की जाता है। व्हेन डिड रॉलेट एक्ट पास्ड? रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? मार्च 1919 में, है ना। कब किया गया था? मार्च 1919 में। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। खिलाफत मूवमेंट, साइमन कमीशन, ये नहीं है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विदड्रॉ, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, उसका रिजल्ट ये हुआ था। विच मूवमेंट वाज नॉट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? नॉन कॉपरेशन में किया गया था सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण भी। खिलाफत मूवमेंट खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष तो थे, लेकिन जो शौकत अली थे, मतलब दोनों जो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी इरविन पैक्ट? है ना, गांधी इरविन पैक्ट से कौन सा नहीं है? गांधी एग्री दैट ही वुड नॉट लॉन्च एनी मास एजिटेशन, सही है। गांधी एग्री टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सही है। गांधी डिसाइड विदड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स,
इसमें ये नहीं है, एक बार देख लेते हैं। बार 12, 12 का बी है। गांधी एग्रीड टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन समझौता, ये तो किया था उन्होंने। ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गांधी विद्रोह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी सही है। चलो इसका मैं उसमें बताऊंगा तुम्हें कमेंट में। ओके, द proposal of non cooperation movement was passed in non cooperation movement। ठीक है, ये 1920 में। ड्यू टू द वायलेंट इंसिडेंट ऑफ द नॉन लोकेशन, गांधी जी स्टॉप नॉन कॉपरेशन, है ना। ये गोरखपुर आपको पता ही है। गोरखपुर में भी वेयर डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टेक वायलेंट, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस है चौरा चौरी, है ना। चौरा चौरी है कहाँ पर है, गोरखपुर में। तो ये आपका सही आंसर ये होगा। ठीक है, सी। गांधी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, ये आपको पता ही है। ही फेल्ट द पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवमेंट, ही सॉ द मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट। ठीक है, ये बी, वायलेंट हो रहा था। द डिमांड द वॉज फॉर्मली एक्सेप्टेड द 1929 कांग्रेसनल सेशन, लाहौर सेशन, है ना। तो डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज किसकी, लाहौर सेशन में कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। लाहौर सेशन में क्या हुआ था, डिमांड कंप्लीट स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, है ना, फुल इंडिपेंडेंस। हु, जी कौन सा क्वेश्चन है, हाँ देखिए, वंदे मातरम सॉन्ग वाज रिटन बाय, वंदे मातरम, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, कई बार पूछी गई है हिंद स्वराज, है ना। आपको पता ही है वैसे तो, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी ने लिखी थी। व्हाट इज गुमास्ता, है ना। गुमास्ता कौन होते थे, ये सैलरीड वर्कर होते थे वैसे। 19 का सी, है ना, ये सी सैलरीड वर्कर होते थे। आफ्टर अराइविंग बैक टू इंडिया, गांधी डिड हिज फर्स्ट मूवमेंट, है ना। गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट कौन था, चंपारण, 1917 में। हु वॉज द ऑथर ऑफ द नॉवल आनंद मठ, है ना। आनंद मठ किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, ये है शरद चंद्र चटर्जी, 21 का। चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हु ओपन द फायर ऑन द जनरल मीटिंग जलियांवाला बाग, है ना, ये किसने, जनरल डायर, किसने, जनरल डायर ने चलवाई थी गोलियां। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन इन्फोर्स्ड, कब लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। हु अमंग द फॉलोइंग लेड बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली कहाँ पर है, गुजरात में, है ना, याद रखना है, गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल,
है ना, ये भी एक पीजेंट मूवमेंट था। उसको लीड किया था, पटेल जी ने लीड किया था इसको, याद रखना है। व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। ठीक है, याद रखना है। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिचुएटेड? यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ठीक है, बी, न्यूयॉर्क। इन द 18th century द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द ट्रेड इन द वर्ल्ड, जो 18th century में लार्जेस्ट सेंटर क्या, जो ट्रेड का लार्जेस्ट सेंटर है वो क्या था 18th century में? है ना, क्या है, ए, यूरोप। द इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया मोस्टली बिलोंग टू, सबसे ज़्यादा जो ये ले जा जाते थे ईस्टर्न यूपी बिहार से। ठीक है, ईस्टर्न यूपी और बिहार से। कॉन्ट्रैक्टेड लेबर ट्रेवलिंग अबॉर्ड फ्रॉम द इंडिया वर कॉल्ड ऑफ, जो ले जाए जाते थे वो उनको क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड लेबर। ठीक है। व्हेन डिड द ग्लोबल रिसेशन स्टार्टेड, जो ग्लोबल रिसेशन कब हुआ था 1929 में स्टार्ट हुआ था। द इंडस्ट्रियलिस्ट हु इन 1920 डिसाइड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन प्राइस वाज, इसका आंसर देख लेते हैं। 7 का सी, हेनरी फोर्ड डिसाइड रिड्यूस द production price was Henry Ford. Which one is not a characteristics of the Great Depression? जो ग्रेट डिप्रेशन है 1929 का, वो इनमें से क्या नहीं है, इनमें से क्या नहीं है? ठीक है, डी, establishing of new industries. Which country had the worst impact of the global recession? जो ग्लोबल रिसेशन हुआ था सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुई थी? अमेरिका। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो कौन हुआ था? अमेरिका। विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज कॉल्ड ए सेंट्रल पावर्स? ठीक है, जो सेंट्रल पावर्स थी वो उनका ग्रुप कौन सा था? सी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है? मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी है। ठीक है, ये यहाँ देखिए, इंक्रीज टैक्स ऑन imports. What was the main cause of the Great Economic Depression in 1929? ये एक्सेसिव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया था एग्रीकल्चर में। वेयर वॉज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन 1944? तो ये कहाँ पर हुई थी? यूएसए में। द ग्रेट डिप्रेशन हैड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द, ये मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा, वो तो कंट्री पूछा गया था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर। द कंट्री रिलेटेड टू कॉर्न लॉ, है ना, कॉर्न लॉ ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द वर्ड दैट कॉमनली यूज्ड फॉर एशिया? ओरिएंट, है ना, क्या किया जाता है? ओरिएंट। हु डिड द इन्वेंट स्पिनिंग जेनी? रिचर्ड आर्कराइट, है ना। इस ये कई बार पूछा गया, स्पिनिंग जेनी को किसने बनाया था? याद रखना, रिचर्ड आर्कराइट। द एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय द कंपनी मॉनिटर वीवर्स वर कॉल्ड, है ना।
तो जो ये सैलरीड वर्कर होता था गोमास्ता, उसको ये अपॉइंट करते थे। व्हेन वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन मुंबई? ये इस्टेब्लिश की गई थी 1804 में। व्हेन डिड वेयर द फर्स्ट जूट फैक्ट्री वॉज सेटअप इन कंट्री? तो जूट फैक्ट्री सामान्य सी बात है, जनरल बात है, ये कलकत्ता में लगाई जाएगी 1855 में, मतलब वहीं पर जूट प्रोडक्शन होता है। इन विच ईयर जे एन टाटा सेटअप द इंडियाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट? जमशेदपुर। ये ऑप्शन गलत है इसमें। जमशेदपुर में टिस्को 1907 में लगाई गई थी। Which first mill was established in Kolkata by the Marwadi businessman सेठ हुकमचंद? तो बी, जूट मिल, है ना। कहाँ पर? कोलकाता में लगाई जा रही है तो जूट मिल ही लगाई जाएगी। When was the first spinning and knitting mill established in मद्रास? है ना, मद्रास में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन आर रेफर्ड? ये है ओरिएंट, जो मैंने एशिया को बताया था। विच स्टोरी इंक्लूडेड द अरेबियन नाइट्स? है ना, अरेबियन नाइट्स, ये अली बाबा, अलादीन, ये सब है। ऑल ऑफ द एबव। इन विच कंट्री डिड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप? कहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना में। जापान ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक, जापान की जो ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है वो है डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र। वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ श्री रामचरितमानस बाय तुलसीदास पब्लिश्ड? ये कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली वॉज ब्रॉड? चाइना से कौन लेके जाएगा? इटली। मार्को पोलो इटली से ही आया था, तो मार्को पोलो लेके जाएगा। ये ट्रेवलर था। हु इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंट मशीन? जो प्रिंटिंग मशीन है वो किसने? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन गुटेनबर्ग, कई बार पूछा गया है एमसीक्यू में। जॉन गुटेनबर्ग ने बनाई थी, ये याद रखना है आपको। ठीक है। ड्यू टू द हुज पब्लिश्ड आर्टिकल्स रीजन रिफॉर्म मूवमेंट द यूरोप? रिलीजन रिफॉर्म, रिलीजन मार्टिन लूथर ने किया था। एक बार देख लेते हैं। सिक्स्थ का बी। ठीक है। ए फेमस पेंटर ऑफ जापान? जापान के जो फेमस पेंटर हैं वो कौन थे? 7 का ए, ये किटागवा उतमारो। व्हेन वाज द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है, 1821 में पब्लिश किया गया था। इन विच ईयर द पर्शियन न्यूज़पेपर जामिए जहान नामा शमसुल अखबार वर पब्लिश्ड? है ना, ये कब पब्लिश्ड किया गया था? 9 का सी, 1882 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक श्री रामचरितमानस बाय तुलसीदास, है ना, ये अभी आया था। ये बी, 1810, 1810, 10 का बी, 10 का बी। प्री बोर्ड में भी आया था आपके ये। द बुक रिटिन बाय एट्रोसाइट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना, जो कास्ट सिस्टम पर लिखी गई है, और वो किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले। ये कई बार कुछ पूछा गया है। तो ये गुलामगिरी, ये तो ऐसे पूछ लेगा गुलामगिरी किसने लिखी है ना, तो आपको याद रखना है ज्योतिबा फूले। स्टार बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय, मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें कोई भी जो न्यूज़पेपर है वो नहीं छपेगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था? ये है 1878 में। ठीक है। विच बुक रिटन बाय ज्योतिबा फूले, जो अभी गुलामगिरी, ठीक है, हु वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। ये कई बार देखो, कई बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। ज्योतिबा फूले, ठीक है, याद रखना है। ये दूसरे मॉडल पेपर के क्वेश्चन है। ओटोमन बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क, बिस्मार्क जर्मनी, याद रख लो बस। ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी। और हु अमंग फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज ए जर्मन एम्परर 1871? विलियम फर्स्ट। देख लेते हैं इसे। दूसरा का ए, ठीक है। विलियम फर्स्ट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट वाज फ्रांस इन 1789 में? मतलब वो व्हाट टाइप ऑफ स्टेट वाज फ्रांस इन 1789 में कैसा था? ये थर्ड का बी। इसे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि उसमें 14 जुलाई 1789, 1789 को तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही हुआ था, तो उस समय तो अनलिमिटेड मोनार्की थी। ठीक है, बाद में बनाया। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? ये आपको पता ही है। हु सेड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? है ना, यूएनओ, यूएनओ कब? 1945। व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्ट? 1815, 1815 बी। द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर लिया, यंग इटली, मेजनी ने। ठीक है। ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848, क्या एक तरह से परिणाम आया? रिपब्लिक वॉज स्टेब्लिश्ड, वहां पर रिपब्लिक बन गया था। फ्रांस क्या बन गया था? रिपब्लिक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग इटली? यंग इटली, मेजिनी। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस 1789। नेपोलियन, फ्रांस। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, न्यूयॉर्क। इन विच कंट्री रेनेसेंस वॉज स्टार्टेड? इटली। द नेम ऑफ द कंट्री वेयर नेशनलिज्म स्टार्टेड फर्स्ट? नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की बात आए तो फ्रांस सबसे पहले। कहाँ पर? फ्रांस। हुज रोल वॉज मेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी में बिस्मार्क, है ना, जर्मनी, बिस्मार्क। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? इटली में ये एक तो गिसेपे मेज़ेनी है, और एक है 17 का ए, गैरीबाल्डी, है ना। द फ्रेंच रिपब्लिक वॉज डिक्लेयर्ड इन द, जो फ्रांस है वो कब क्या बन गया था? रिपब्लिक बन गया था। 18 सी, 1848 में। गिसेपे मेज़ेनी, गिसेपे मेज़ेनी इटली से रिलेटेड है। बताइए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हु प्लेड मेजर रोल ऑफ यूनिफिकेशन जर्मनी? बिस्मार्क, है ना, ओटोमन बिस्मार्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड नेपोलियन कोड? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड? ये भी डिस्कस कर लिया है। ये
इससे मुझे कुछ गड़बड़ है इसमें, इसे बाद में देखते हैं, कमेंट में बता देंगे। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना, है ना, ट्रीटी ऑफ वियना 1815, बताइए आपको। चौरी चौरा, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, हु इज एड्रेस्ड बाय, ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हु सेड स्वराज, ये स्वराज इज माई बर्थ राइट, डिस्कस कर चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक। लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी ने 1942 में लॉन्च किया था। विद विच इम्पोर्टेंट इवेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल जहाँ देखो वहाँ ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड 1914, और 1914 से कब तक, 1918 तक। ठीक। विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन टू विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब उसके क्या कारण थे विदड्रॉ के, एक तो वॉलेंट हो रहा था, लीडर्स टायर हो रहे, सत्याग्रह नीडेड टू ट्रेंड, ये सारे रीजन्स हैं, ये सारे रीजन्स हैं। ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगन ऑन द, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ये सितंबर, है ना, सितंबर 1920। और सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, कलकत्ता। ठीक। और दिसंबर वाला नागपुर। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। अब्दुल गफ्फार खान was the devout disciple of which one of the following leaders, है ना, अब्दुल गफ्फार महात्मा गांधी, मतलब सीमांत गांधी कहा जाता है, बिल्कुल गांधी जी की तरह ही काम करते थे ये। हु वॉज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। एम के गांधी कम बैक टू इंडिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब भारत आए थे, जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। व्हेन वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो 1930 1930 में। व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन कॉज रॉलर्ट एक्ट, एम के गांधी। ये फिर आ गया क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी गिव मोर एम्फेसाइज टू सॉल्ट, है ना, ये हम सॉल्ट वाला पहले डिस्कस कर चुके हैं। हु ओपन फायर, ओपन फायर जनरल डायर। इट वॉज ओपन महात्मा गांधी दैट रिलीजन कैन नेवर सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार कि किसने कहा था कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। Many of our common food products were not known to our ancestors. These food products were potatoes, chilies, sweet potatoes, all of these. When corn law were abolished, कब किया गया था? Food grains could be imported, prices become cheaper, large areas of land were left uncultured, agriculture नहीं हो रही थी, all of the above. For more than माइलेनिया, ये चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, करेंसी है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताइए आपको। चटनी म्यूजिक, चटनी म्यूजिक इंडो कैरिबियन पीपल से रिलेटेड है। इंडेंजर्ड लेबर, कैरिबियन आइलैंड जाती थी, मॉरिशस जाते थे, फिजी, मतलब कहाँ ले जाया जाता था, है ना, प्लांटेशन के लिए। व्हाट इज हॉसी,
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सिस पावर्स, एक्सिस पावर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। जर्मनी, इटली, जापान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, याद रखना है। ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन कब हो रही है? 1929 में। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था अमेरिका पर हुआ था। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये कर चुके हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। व्हाट वाज द रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका, एक डिजीज है ना, ये क्या है? डिजीज है। वेयर वॉज द बैटनवुड इंस्टीट्यूशन, अमेरिका। व्हाट वॉज द मेन कॉज ऑफ द एंड ऑफ कॉर्न लॉज, है ना, जो कॉर्न लॉज हैं उसका कारण क्या था? एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बी। बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हुई थी? यूएसए में। व्हेन वाज द आईएमएफ इस्टेब्लिश, कब हुआ था आईएमएफ? 1944। ठीक है, याद रखना है। मैं तेजी से इसलिए बना रहा हूँ, समय कम है। इसमें देखिए आप, द इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज, है ना, इसका कारण क्या था? जो मैनचेस्टर टेक्सटाइल स्टॉप्ड कमिंग टू इंडिया, इंडियन मिल्स हैड वॉस्ट होम मार्केट सप्लाई। मतलब जो मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था वो वर्ल्ड वॉर के दौरान आना बंद हो गया, इसलिए उन इंडियन मिल्स जो थी उनको मौका मिल गया अपने मार्केट में सप्लाई करने का, ये रीजन था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीजनल इंडस्ट्री, जो सीजनल इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल। वैसे तो अब सीजनल नहीं है ये, मतलब हर समय काम होता है अब तो, फिर भी द मेन वर्क ऑफ द जॉबर वाज, है ना, द गेट न्यू वर्कर्स फॉर द इंडस्ट्रीज। मतलब इसका काम क्या होता था? नए वर्कर्स को लाना, नए वर्कर्स को लाना इंडस्ट्रीज के लिए। द कॉटन मिल इंडिया वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी बिकॉज, जो हैंडलूम क्यों हो गया था? दे यूज्ड फ्लाइंग शटल, सही है। द वीवर्स प्रोड्यूस्ड कोर्स एंड, सही है, ये सब सही है। द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस्ड, जो इन सबसे अर्ली कॉटन मिल्स जो थी इंडिया में वो क्या प्रोड्यूस करती थी? ठीक है, कोर्स कॉटन यार्न, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज वर सेटअप बाय द्वारकानाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, बिजनेसमैन थे। चाइना के साथ बिजनेस किया था इन्होंने, है ना, और खूब प्रॉफिट कमाया था द्वारकानाथ टैगोर ने। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी आपको पता है ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए है। द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वाज द स्टार्टेड, प्रोटेस्ट मूवमेंट किया था रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, किसने? मार्टिन लूथर ने। मार्को पोलो, मार्को पोलो इटली से आया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक, जापान, अभी डिस्कस किया था। डायमंड सूत्र। गुटेनबर्ग वाज द फर्स्ट टू प्रिंट, है ना, उसने सबसे पहले बाइबिल को प्रिंट किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनी चा बुक्स वर, ये क्या है? 6 का, अरे कहाँ गया? 6 का सी, पॉकेट साइज बुक्स। अच्छा हाँ, पॉकेट साइज बुक्स होता था। फोक टॉयल्स, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी मैंने बताया था राजा राममोहन राय की है, 1821 में इन्होंने पब्लिश की थी ये। छोटे और बड़े का सवाल, छोटे और बड़े का सवाल, 9 का ए। काशी बाबा, है ना, किसने, किसने लिखी है ये? काशी बाबा। गुलामगिरी, गुलामगिरी देखो ये कई बार, गुलामगिरी इसमें स्टार बना देता हूँ मैं। गुलामगिरी किसके? ज्योतिबा फूले, याद रखनी है आपको।
द फर्स्ट प्रिंटेड प्रेस इन इंडिया वॉज ब्रॉड बाय द, ये लाई गई थी पोर्तुगीज मिशनरीज के द्वारा, है ना। पुर्तगाली जो थे वो मशीन ले मतलब प्रिंटिंग प्रेस मंगाए थे और यहाँ पर गोवा में इन्होंने लगाई थी और इन्होंने बाइबल ही छापी थी। ठीक है, गुल्ली इरोजन, ज्योग्राफी आ गई है अब। गुल्ली इरोजन ऑफ सॉइल इज मेनली कॉज्ड बाय स्टीम्स फॉर्म्ड, चलो इतना ही रहने देते हैं इसे, है ना, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं फिर।